अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक है। तो आज का हम लोग न्यू टॉपिक लेके आए हैं, वो है जी हम लोग डिस्कस करेंगे जो एफबीआर ने सिम्स ब्लॉक करने का एक ऑर्डर इशू किया है और लेटर भी लिख दिया पीटीए को। तो वो तकरीबन 6 लाख लोग हैं जिनकी जो है लिस्ट में नेम्स आए हैं, जिनके नेम्स जो पीटीए को कह दिया गया है कि इनकी सिम्स को ब्लॉक कर दिया जाए। पीटीए सिम्स ब्लॉक कर रही है या नहीं कर रही, या एफबीआर की जो है ये जो लिस्ट इशू की है इसका नेक्स्ट क्या जो है इसका लाए अमल है, और हम इसके जो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं नेक्स्ट आने वाले वक्त में। और अगर पीटीए जो है वो सिम्स ब्लॉक नहीं कर रही तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, हम लोग आज की इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मैं हूं शुमाइला रसूल और आप लोग देख रहे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज से 5 मंथ की पहले की बात है कि एफबीआर ने एक एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी, जिसमें जो नॉन फाइलर्स थे उनका डाटा कलेक्ट किया गया था। वन विंडो ऑपरेशन के तहत एफबीआर का जो है वो नादरा के साथ लिंक हुआ था, और नादरा ने जो है अपना जो आईडी कार्ड मींस के नादरा के साथ जितने भी इदारे का कनेक्शन था। फॉर एग्जांपल, एक बंदा अपने आईडी कार्ड के थ्रू कहीं भी ज़मीन ख़रीदता है, गाड़ी ख़रीदता है, या फिर उसका कोई मीटर का बिजली का कनेक्शन होता है, गैस का कनेक्शन होता है, तो वो जहाँ जहाँ भी अपने आईडी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं वो सारा डाटा जो है वो नादरा से लिंक होता जाता है। तो इसी तरह एफबीआर ने भी नादरा के साथ जो वन विंडो ऑपरेशन में मीन्स लिंक करके उससे जो तमाम जो मुतलका दारों का डाटा जो नॉन फाइलर्स का हासिल किया। तो वो तकरीबन नॉन फाइलर्स यूँ कह लें कि जो 10 मिलियंस के करीब थे शायद, और जिसमें से 5 मिलियंस फाइलर थे, रजिस्टर्ड थे, और 5 मिलियन जो है वो रजिस्टर्ड नहीं थे और नॉन फाइलर भी थे, मीन्स उन लोगों ने अपनी फाइल भी रिटर्न भी फाइल नहीं की हुई थी। तो अब ये जो डाटा एफबीआर ने कलेक्ट किया था, ठीक है, कि प्रॉपर जो है ये एक्सरसाइज चली थी। डाटा कलेक्ट करने के बाद उनके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, फिर उनकी जो फाइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, और स्टिल अभी बहुत सारे ऐसा जो है उनमें से 10 मिलियन थे, उनमें से 5 मिलियन तो तकरीबन उस वक्त फाइल हो चुके थे, लेकिन 5 मिलियन जो है फाइलर वो स्टिल नॉन फाइलर हैं। उनका जो लिस्ट है वो एफबीआर ने रेडी की है, और वो लिस्ट जो है वो जो एफबीआर की वेबसाइट पे आप लोगों को मिल भी जाएगी। और अगर आप लोग उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके डाउनलोड का तरीका ये है कि पर्सनस हु आर नॉट अपीयरिंग इन जो है एटीएल, ठीक है, तो वो पर्सनस हु आर नॉट अपीयरिंग इन एटीएल, तो ये लिखेंगे और वहाँ पे सामने आपके लिंक आ जाएगा, पीडीएफ फाइल आ जाएगी, आप उसको डाउनलोड करके लिस्ट में कंट्रोल F करके अपना नेम सर्च कर सकते हैं। ये तो मैं बात कर रही थी कि वो 5 मिलियन पीपल जो कि स्टिल नॉन फाइलर हैं और एफबीआर उनके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है। तो अगेंस्ट किस ऑर्डर के तहत लिया जा रहा है और क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं एफबीआर की तरफ से, वो हम लोग उस पर बात करते हैं। जनरल ऑर्डर है 114B, जिसमें जो है ये नोटिस भेजा भी गया था उस वक्त तमाम नॉन फाइलर्स को जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी कि अगर आप लोग फाइलर स्टिल जो है खुद को फाइलर नहीं करते, जो कि फाइलर के जो कि मतलब आवाम के ही बेनिफिट के लिए ये इकदाम किया जा रहा था, तो उसमें ये है कि उसमें फिर उनकी गैस का कनेक्शन काट दिया जाएगा, बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, उनकी सिम को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट जो इसका स्टेप हुआ है वो ये हुआ है कि एफबीआर ने रिक्वेस्ट की है पीटीए से जनरल ऑर्डर 114B को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि आप लोग जो हम लोगों ने लिस्ट जो है तैयार की है, 5000 कुछ लोग हैं, मीन्स के अबाउट 6 लाख लोग ही हैं जिनकी उनको जो सिम से है वो ब्लॉक कर दी जाए। तो लेकिन ये है कि फ़िलहाल पीटीए ने जो है इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया, क्या रीज़न्स हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करती जाती हूँ कि असल में अगर पीटीए जो इन लोगों की जो है वो सिम्स ब्लॉक कर देता है तो बहुत सारे ऐसे माइनर्स हैं, ऐसी फीमेल्स हैं जिनकी जो है सिम्स हैं वो उनके पेरेंट्स फादर के जो सिम्स के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, CNIC पे रजिस्टर्ड हैं। और इस तरह वो अगर जो सारी की सारी पीटीए सिम्स ब्लॉक कर देता है तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी भी हैं जो कि अपने जो मोबाइल पे सोशल वर्क कर रही होती हैं, ऑनलाइन अर्निंग्स कर रही होती हैं। तो इस तरह सोशल इकनॉमिक इशू जो है वो क्रिएट ना हो जाए, इसलिए भी पीटीए ने फ़िलहाल इस चीज़ को ब्लॉक पर अमल दरामद करने से जो है वो मना कर दिया है। नेक्स्ट जो है एक और इसका जो इसके पीछे हम लोग कह सकते हैं
कि अभी फ़िलहाल तो सिम्स ब्लॉक करने के लिए FBI ने इक़दाम उठाए हैं। नेक्स्ट आप लोगों के बिजली के बिल्स और गैस के कनेक्शंस भी मुनक़िता किए जा सकते हैं। इसलिए खुद को टाइम पे फाइलर करवाएं, अपनी रिटर्न फाइल करें, क्योंकि बीइंग अ फाइलर जो है वो रादर ज़्यादा बेनिफिट्स हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन फाइलर। आप फाइलर होंगे तो आपको बहुत सारे टैक्सेस से जो है वो आपकी जो है एग्जाम्पशन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप लोगों को वहाँ पे 6% की बजाय 3% पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप सेल परचेज करते हैं प्रॉपर्टी की, तो उसमें भी आप कहाँ लाइक 10 टाइम्स जो है एक टैक्स आपने पे करना है, तो वही आपने 3 टाइम्स टैक्स पे कर देना है। तो इसी तरह अगर आप लोग की गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आप लोग गाड़ी ख़रीदते हैं, आप लोग गाड़ी नेक्स्ट सेल करते हैं, एनी लाइक मैनी जो एस्पेक्ट्स से आप लोग देख सकते हैं कि बीइंग अ फाइलर इज़ अ बेनिफिट फॉर टैक्स पेयर। तो आज ही खुद को फाइलर करवाएं और अपने बिजली, गैस और जो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस की को सेव करें। और फर्दर जो है वो कम्बरसम प्रोसीजर में पढ़ने से बेहतर है कि खुद को फाइलर करवा लेना चाहिए। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स से आगाह कीजिएगा और जो है अपनी राय से आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अपील से रेलिवेंट न्यू जो फॉरम्स में चेंजेस आए हैं वो क्या हैं, क्या क्या चेंजेस और किस किस तरह वो चेंजेस जो हैं वो आगे हमारी जो है वो जो करस्पॉन्डेंसीज हैं FBI के साथ उसको इफेक्ट करेंगे, या फिर उनकी रैपिड जो है वो करस्पॉन्डेंसीज की रिस्पॉन्स के लिए इकदाम उठाया गया है, और क्या क्या फ़ीस है, क्या क्या उनका स्ट्रक्चर है, और वो कौन कौन से फोरम है जहाँ पे अपील की जा सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।